दोस्तों आप सभी का एमएस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान संशोधन के बारे में कि आखिर संविधान में संशोधन कैसे होता है और संविधान में संशोधन किस किस तरीके या किस किस नियम से किया जाता है। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी आप करें। इससे क्या हो, जिससे कि जो है चैनल की पहुंच अधिक से अधिक लोगों तक हो सके। तो चलिए हम संविधान संशोधन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो याद रखिएगा, संविधान संशोधन के बारे में प्रावधान दिया गया है संविधान के भाग 20 में। संविधान का भाग 20 ये क्या है? ये जो संविधान संशोधन संबंधित हमारा भाग है। अनुच्छेद इसमें एक अनुच्छेद है जिसका नाम है अनुच्छेद 368, अनुच्छेद संख्या 368। तो अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन से है। उससे पहले हम संविधान संशोधन के बारे में कुछ नियम और शर्तें जान लेते हैं। इसकी प्रक्रिया थोड़ा सा हम बहुत बेसिक तौर पे जान लेते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि संविधान में संशोधन, संविधान संशोधन केवल संसद, क्या है? संविधान संशोधन केवल संसद के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? केवल संसद के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा, संविधान में संशोधन करने के लिए केवल और केवल संसद को ही अधिकार प्राप्त, कोई और दूसरी संस्था संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है। और दूसरा पॉइंट आप याद रखिएगा कि संविधान संशोधन जो विधेयक होता है, संविधान संशोधन विधेयक, वह जो है किसी भी, क्या कह सकते हैं आप, संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। किसी भी सदन, या किसी भी सदन का मतलब लोकसभा हो या राज्यसभा हो, या तो लोकसभा हो या तो राज्यसभा। लोकसभा या राज्यसभा में से क्या है? किसी भी सदन में लाया जा सकता है। कहां लाया जाएगा? चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा। इनमें से क्या है? इसमें से किसी भी सदन में हम संविधान संशोधन संबंधी जो विधेयक होगा उसे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आगे याद रखिएगा, संविधान संशोधन के बारे में, संविधान संशोधन के संबंध में लोकसभा एवं राज्यसभा को, लोकसभा एवं राज्यसभा को समान शक्तियां, समान शक्तियां प्राप्त, समान शक्तियां प्राप्त। मतलब इसका क्या होगा? इसका मतलब यह हुआ कि संविधान में संशोधन करने के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्तियां और दोनों के अधिकार बराबर हैं। कोई भी जो है एक दूसरे से कम अधिकार या कम शक्ति नहीं रखता। दोनों जो है संविधान संशोधन विधेयक के मामले में बराबर प्रयोग स्थिति रखते हैं। ठीक है, इतना क्या होगा कि क्या है? केवल संसद में लाया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है? संसद के किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है, चाहे वो पहले लोकसभा में लाया जाए पहले, चाहे उसे राज्यसभा में लाया जाए। फिर क्या होगा? लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त है। एक बात और याद रखिएगा कि संविधान संशोधन विधेयक पर गतिरोध होने पर, संविधान संशोधन विधेयक पर गतिरोध होने पर, संविधान संशोधन विधेयक पर क्या हो जाएगा? गतिरोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक का प्रावधान इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होता है ना कि जैसे यहां लिखा गतिरोध, अगर मानकर लोकसभा राज्यसभा में संविधान संशोधन को लेकर कुछ गतिरोध हो गया कि लोकसभा ने विधेयक को पास कर दिया, राज्यसभा पास नहीं कर रही है, या राज्यसभा ने उस विधेयक को पास कर दिया और लोकसभा पास नहीं कर पा रही है, तो इस स्थिति को हम बोलते हैं गतिरोध होना। तो अगर कोई समान विधेयक पर गतिरोध हो रहा है लोकसभा राज्यसभा, तो वहां सिंपल सा अनुच्छेद हमारे संविधान का है 108। तो संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत उस पर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। फिर क्या होता है? फिर वहां सामान्य बहुमत के द्वारा कोई विधेयक पारित कर दिया जाता है। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक पर गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। अर्थात क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब और आप ये कह सकते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी स्थिति में लोकसभा अलग पास करेगी, राज्यसभा अलग पास करेगी, दोनों एक साथ बैठक करके इसे पारित नहीं कर सकते हैं। ये हमने कुछ संविधान संशोधन विधेयक के बारे में कुछ बेसिक बातें समझ लिया है।
उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इतनी बात समझ में आ गया। आगे क्या है, आगे हम पढ़ेंगे कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या है। अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया बताई गई है वह प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में हम सभी लोग पढ़ेंगे। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया, कि आगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है। क्या लिखेंगे, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो याद रखिएगा संविधान में जो संशोधन होगा क्या होगा, जो है दो तरीके से किया जा सकता है। कितने तरीके से, संविधान में संशोधन दो तरीके से होता है। पहले तरीके को क्या बोलते हैं, पहला तरीका है विशेष बहुमत। क्या है, विशेष बहुमत। क्या है, विशेष बहुमत। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो होता है कि सदन की कुल सदस्य संख्या का, क्या है, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत। क्या होगा, सदन की जो कुल सदस्य संख्या, मानते हैं जैसे लोकसभा में लाया गया पहले, तो लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या मानते हैं 543 या 540 है, तो 540 या 543 का जो आधा होगा और आधे हम एक जोड़ेंगे, वो क्या होगा, वो होता है सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत। अब ये जब बहुमत मिल गया फिर आगे क्या होगा, एवं होता है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। मतलब इसका क्या होगा कि उसी सदन में, ये पहली प्रक्रिया पूरी हो जाएगी ना, पहले सब क्या हो जाएगा, फिर उसी सदन में उसी दिन जो सदस्य उपस्थित हैं और मतदान में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतदान में भाग कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, उन सदस्यों का क्या चाहिएगा, 2/3 बहुमत। नहीं, क्या चाहिए, 2/3 करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। क्या यही से प्रक्रिया क्या, ये प्रक्रिया क्या पहले सदन में जाएगी, मतलब लोकसभा में जा सकती है, फिर क्या होगा, फिर दूसरे सदन में जाएगी राज्यसभा में, या पहले राज्यसभा में जाएगी फिर लोकसभा में। प्रक्रिया क्या होगी, सदन की जो कुल सदस्य संख्या जिस सदन में जा रहा है हमारा विधेयक, उसका बहुमत यानी कि आधे से अधिक जो उसकी कुल सदस्य संख्या है, उपस्थिति से मतलब नहीं है कितने सदस्य आ रहे हैं, कुल सदस्यों की उपस्थिति से मतलब नहीं है, क्या है, उस सदन की जो कुल सदस्य संख्या उससे हमारा मतलब है उसका बहुमत। फिर क्या होगा, जितने जो है उस सदन में उपस्थित लोग हैं और मतदान में भाग ले रहे हैं उनका 2/3 बहुमत। ये क्या हो जाएगा, इस विधि से अलग अलग, लोकसभा से अलग, राज्यसभा से अलग, क्या होगा, यह विधेयक हमारा पास होगा। फिर कहां जाएगा ये, जब अलग अलग दोनों सदनों से विधेयक पारित कर दिया जाएगा विशेष बहुमत से, तो हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। फिर क्या है, उस विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी साइन कर देगा। फिर संविधान के जिस भी अनुच्छेद में, जिस भी भाग में संशोधन करना होता है वो संशोधन प्रभावित हो जाता है। यह सवाल ये, विशेष बहुमत से संविधान में कहां संशोधन किया जा सकता है, उसका उदाहरण क्या है, किस भाग में होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है फंडामेंटल राइट, मतलब जो हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की सूची दी गई है, अनुच्छेद 12 से 35। अगर अनुच्छेद 12 से 35 में कहीं संशोधन करना होगा तो क्या होगा, वह विशेष बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। और क्या कर सकते हैं, हमारे संविधान का भाग 4 है, भाग 4 का संबंध किससे है, भाग 4 का संबंध है डीपीएसपी से। तो भाग 4 में जो डीपीएसपी दी गई है, इसमें अगर संशोधन करना हो कैसे होगा, इस विशेष बहुमत में बताई गई निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा तरीका क्या है। एक दूसरे तरीके को हम बोलते हैं विशेष बहुमत। क्या होगा, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत बोले क्या होगा, विशेष बहुमत का मतलब ये सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उस सदन में जितने लोग उपस्थित हैं और मतदान में भाग कर रहे हैं, मतदान में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका 2/3 बहुमत। पहले तो क्या, पहली शर्त यह होगी एवं आधे राज्यों के विधानमंडल विधानमंडलों का समर्थन। तो समर्थन क्या चाहिए होगा, सामान्य बहुमत। यहां सामान्य बहुमत चाहिए होगा, सामान्य
बहुमत। समान बहुमत मतलब क्या होगा? समान बहुमत का मतलब यह होता है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। समान बहुमत बोले तो सिंपल मेजोरिटी मतलब उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, या कह सकते हैं आप जितने लोग या जितने सदस्य उस सदन में उपस्थित हैं और मतदान में भाग ले रहे हैं उनका आधे से अधिक जो संख्या आती है उसे क्या बोलते हैं? सामान्य बहुमत। तो विशेष बहुमत से क्या होगा? विशेष बहुमत प्लस क्या होगा? कम से कम आधे राज्यों के जो विधान मंडल हैं उन विधान मंडलों से भी संविधान में संशोधन किया जाएगा। पहले क्या होगा? पहले कहां जाएगा? पहले जाएगा वो संसद द्वारा। संसद द्वारा वह विधेयक पास किया जाएगा। जब संसद ने उस विधेयक को पास कर दिया तो भारत में जितने राज्य हैं, इस समय वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं, तो वह संविधान के उस भाग में तब तक संशोधन नहीं हो पाएगा जब तक क्या है 28 में से कम 14 राज्य, मतलब क्या है कम से कम 14 राज्य जब तक कि अपनी अपनी विधानसभाओं से उस संविधान संशोधन विधेयक को पारित न करवा दें, तब तक क्या होगा? तब तक जो है संविधान के उस भाग में या उस अनुच्छेद में परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसे कहीं कहीं आप कह सकते हैं अति विशेष बहुमत। अति विशेष बहुमत भी इसे कहा जा सकता है। ठीक है, ठीक क्या होता है? विशेष बहुमत और आधे से कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का बहुमत चाहिए होगा। ये आपको समझ आया होगा। अब सवाल दूसरा है कि आखिर इस बहुमत के द्वारा संविधान के किस भाग में, संविधान में किस जगह इस तरह के बहुमत की आवश्यकता होती है? तो याद रखिए क्या होगा? राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो तरीका है, जो विधि है, उसमें अगर किसी प्रकार कोई परिवर्तन करना हो, कोई संशोधन करना हो संविधान के माध्यम से, तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए हमें ये प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। मतलब विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों का भी समर्थन चाहिए होगा। तभी क्या होगा? तभी जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रावधान में परिवर्तन हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। और क्या हो सकता है इसका? और एग्जाम्पल आप कर सकते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची आप सभी लोग जानते हैं कि 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 7वीं अनुसूची का संबंध है जो हमारे देश की अलग अलग शक्तियां हैं या अलग अलग जो स्तर हैं शक्तियों के, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, उनके बीच जो है विषयों का बंटवारा किया गया, शक्तियों का विभाजन किया गया है। ये कहां किया गया है? ये बताया गया 7वीं अनुसूची में। तो अगर 7वीं अनुसूची में भी कहीं से कुछ परिवर्तन किया जाना है, केंद्र और राज्यों के संबंधों में कुछ परिवर्तन किए जाने हैं, तो क्या होगा? उसमें जो है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडलों का भी समर्थन चाहिए होता है। तो कहने मतलब क्या होगा? आप मोटे तौर पर ये कह सकते हैं इस तरह का जो बहुमत चाहिए होगा, कहां चाहिए होगा? वह ऐसे जो है संविधान संशोधन में चाहिए होगा जिससे कि कहीं कहीं राज्यों के हित भी प्रभावित हो रहे हैं। राज्यों के किसी भी प्रकार, चाहे वही आपके राजनीतिक हित हो, चाहे आर्थिक हित हो, चाहे प्रशासनिक हित हो या कार्यपालिका संबंधी कोई हित हो, कोई भी हित अगर हो और वह जो है राज्यों पर किसी प्रकार का कुछ नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, तो संविधान में इस तरह के किसी भाग में किसी भी अनुच्छेद में परिवर्तन करने के लिए विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों का समर्थन भी चाहिए होगा। जैसे आपने अभी हाल ही देखा होगा जीएसटी लाया गया था, तो जीएसटी में क्या था? जीएसटी में भी जो है जीएसटी क्या था? एक संविधान संशोधन था, 101वां संविधान संशोधन। तो इसमें क्या है? इसमें जो है कम से कम आधे राज्यों ने जब तक इसे अपना समर्थन नहीं दे दिया तब तक क्या है? तब तक ये जो है लागू नहीं हो सका। लेकिन जैसे ही राज्यों ने अपना समर्थन दे दिया, उससे क्या होगा? जीएसटी पूरे भारत में लागू हो गई। क्या होता है? यह है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। तो दो तरीके हैं, एक को बोलते हैं विशेष बहुमत, एक को बोलते हैं विशेष प्लस आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पारित किए गए विधेयक। तो यहाँ कहां कैसे कैसे होगा, इस सारी चीजें आपने डिटेल से पढ़ा है। अगर कोई आपकी कोई सूचना हो, कोई जानकारी अगर आप चाहते हो एक्स्ट्रा कुछ अतिरिक्त, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के बाद धन्यवाद आपको।